सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का सबसे ज़्यादा सवाल ये होता है कि काऊ डंग केक जो होते हैं हमारे गोबर के उपले, अगर उनको ऑनलाइन सेल करना है तो उसकी साइज़ क्या रखी जाए। साइज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि साइज़ क्या रखनी चाहिए। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप जो है ऑनलाइन सेल करने के लिए उपले की साइज़ जो है क्या रख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये डिपेंड करता है साइज़ कि आप किस प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को जो है आप सेल कर रहे हो। लाइक दैट, जैसे कि आप सेल कर रहे हो फ्लिपकार्ट पे या मीशो पे या अमेजोन पे, क्योंकि ये डिलीवरी से रिलेटेड चीज़ें हैं होती हैं, क्योंकि जितना आपका वेट होगा प्रोडक्ट का, उतना जो है आपका डिलीवरी चार्ज जो है वो लगता है। और सभी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन सेलिंग के, खास तौर पे ये 3 होते हैं जो बड़े प्लेटफॉर्म है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है और मीशो है। बाकी और भी प्लेटफॉर्म है लेकिन उन पे ज़्यादा ऑर्डर नहीं आते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके फिर हम अपने जो है प्रोडक्ट के वेट को जो है सेट करते हैं। जैसे कि अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे या मीशो पे, तीनों पे डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल जो है वो अलग अलग लगते हैं। और अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को मीशो पे सेल कर रहे हैं तो उसका डिलीवरी चार्ज हम अमेजॉन के प्रोडक्ट की डिलीवरी चार्ज से अलग रखेंगे या फ्लिपकार्ट के डिलीवरी चार्ज से जो है वो अलग रखते हैं, क्योंकि डिलीवरी से ही जो है ई कॉमर्स का जो भी बिजनेस है वो चलता है। तो आप उपले की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ उपले से होता है कि अगर आप 6 सेंटीमीटर जो उसकी लंबाई होती है या चौड़ाई होती है, 6 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक आप बना सकते हैं। उससे बड़ा भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपका पैक जो होगा वो जितना भी कॉम्बो पैक हमारा होता है, जैसे कि आप सिंगल प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हो, जैसे कि काउडन केक, एक पीस काउडन केक ऐसे तो सेल नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऐसे सेल करना है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो क्या होता है कि वो बड़ा आपको बनाना पड़ेगा, 2 करेंगे, 3 करेंगे, ऐसे जो है वेट के हिसाब से जो होता है। तो अगर हाफ के जी के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का वेट है तो उसमें आप कितने भी छोटे छोटे पीसेस को बना दीजिए, या हाफ के जी का एक ही बनाइए। तो आप उसे 1 kg के अंदर ले जाना चाहते हो तो आपको 2 बनाना पड़ेगा, हाफ के जी के अंदर ले जाना चाहते हैं तो 1 बनाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या होता है कि कस्टमर के जो माइंडसेट उनका होता है कि हमें एक ही पीस प्रोडक्ट मिला है, तो वो कम थोड़ा परचेज करते हैं। आप जितना छोटा बनाएंगे और संख्या जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, वेट को ध्यान में रखते हुए, तो उसके ऑर्डर जो है अच्छे खासे आते हैं। जैसे कि आप 6 से 10 सेंटीमीटर तक का कावडंग आप बनाते हैं तो हाफ के जी में अच्छी क्वांटिटी में जो है वो 15 से लेकर के जो है 20-25 तक की एवरेज में जो है वो हो जाता है हाफ के जी में। तो आप जब पेज क्रिएट करते हैं, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे मीशो हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजोन हो, तो वहाँ पे देखने पे अच्छा लगता है वो, कि जैसे कि किसी बायर ने परचेज किया है कि हमको जो है 200 रुपये में 30 पीस काउडंग केक मिल रहा है या 25 पीस काउडंग केक मिल रहा है। वहीं सपोज करिए आप, अगर आप ज़्यादा उसको ज़्यादा लंबा चौड़ा बड़ा बना देंगे, मान लीजिए आप 2 ही पीस बनाते हैं, आपका जो है हाफ के जी कंप्लीट हो जाता है। तो देखने में थोड़ा सा वो लगता है ना कि जैसे कि हमने किसी चीज़ को 199 रुपये खर्चे हैं, तो मुझे लेकिन कस्टमर ने 2 ही पीस जो है वो सेल हो रहा है। जो हमारा जहाँ से हमने परचेज किया उसने हमें 2 ही पीस दिया है काउडन की। तो ये थोड़ा सा देखने में होता है अच्छा नहीं लगता है। तो इस पे जो है ऑर्डर की जो है थोड़ा सा संख्या कम होती है। बाद में की बात अलग है कि आपका प्रोडक्ट काफ़ी बेहतर है, डिलीवर होने के बाद या कस्टमर ने देखा उसको कि उसको वेट समझ में आया, हाँ ये वेट के हिसाब से यहाँ पे सेल हो रहा है, तो उसका ऑर्डर बढ़ता है। लेकिन तब तक आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेरा यही कहना है कि आप छोटे प्रोडक्ट बनाइए और उनकी संख्या ज़्यादा रखिए। जैसे कि अगर हमारे जो भी बायर होते हैं, अगर उनको कम रिक्वायरमेंट है, हाफ के जी के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और उनको पीसेस ज़्यादा चाहिए, हर दिन डेली पूजा यूज में एक पीस को अगर वो जलाते हैं, तो उनका जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। तो इस तरह से जो है ऑनलाइन का जो है वो इस तरह से पैकिंग इसकी होती है, इस तरह से इसको जो है क्रिएशन होता है। तो आप उसकी, और आपने पूछा है कि इसकी जो है चौड़ाई या ऊंचाई की बात करें तो वो कितनी करनी चाहिए। तो ऐसा होता है ना कि यहाँ पे जो भी वेदर के हिसाब से आप किस जो है स्टेट से हैं, वहाँ पे धूप कैसी होती है। तो अगर आप ज़्यादा मोटा बना देंगे, तो अगर आपके यहाँ धूप नहीं होती या गर्मियों में आपने प्रिपरेशन नहीं की इसकी, आप सोचते हैं सर्दियों में इसको बनाएं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसकी जो ऊंचाई होती है वो कम ही रखते हैं ताकि अच्छे से वो सूख जाए। अगर आप उसको ज़्यादा मोटा कर देंगे, ज़्यादा बड़ा कर देंगे, तो वो सूखेगा ही नहीं। विदाउट गर्मी के वो भी सूखेगा ही नहीं। आप किसी भी मौसम में उसको सुखा नहीं सकते, तो वो आपका बिल्कुल जो है खराब हो जाता है। तो आपको इन सब बातों का जो है ध्यान रखना होता है। पैकिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि किस तरह से पैकिंग होती है। पुराना जो भी बॉक्स है, पैकिंग में आप बचत करिए। उसके बाद जो इसके ऊपर इनवॉइस लगती है, आप लोगों का एक कमेंट ये भी आता है कि इनवॉइस कहाँ से मिलती है। तो इनवॉइस मेरे भाई, जब आपके ऑर्डर आएंगे तब वो क्या करते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म के ऑर्डर आते हैं वो खुद जो है क्रिएट करके बिलिंग में आपके साथ देते हैं। आपकी इन्वेंट्री उसको बोलते हैं। इन्वेंट्री में जिस भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा तो आपको सेलर सेंट्रल पे जो है वो इनवॉइस आपके जो है अपलोड कर देती हैं कंपनियां। आप इसको जो है क्रिएट करके अपनी किसी भी शॉप से, अगर आपके पास खुद ही प्रिंटर है तो वहां से आप इसको मदद से आप निकाल सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी मार्केट में जो फोटो कॉपी वाले होते हैं वो निकाल देते हैं, 2-4-5 रुपए लेके वो सिंगल पीस आपको निकाल देंगे। तो इसको
पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप अकाउंट पहले क्रिएट करिए, अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसके बाद आप लिस्टिंग करिए, लिस्टिंग करने के बाद आपको ऑर्डर आते हैं। ये सब प्रोसेस ऑर्डर आने के बाद का है, फिर सब कुछ हो जाएगा। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या चीज़ है जो आप नहीं कर सकते हो, बस थोड़ा सा सीखने की देरी है। जिस दिन आप सीख ले जाओगे उसके बाद आप 4 लोगों को खुद ही सिखाते फिरोगे। ऐसा आप बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें पेपर वर्क है, ये है, वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हो, बस हिम्मत तो रखो, आप काम तो करो। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कोई भी ऐसा डाउट हो जो यहाँ पे क्लियर ना हुआ, आप कमेंट करके जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप कमेंट करके जो है आप मेरी मदद ले सकते हो, किसी भी छोटे मोटे जवाब का मैं दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग।